तो कहानी की शुरुआत में हम एलिस नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि हमेशा से ही एक बहुत बड़ी लेखिका बनना चाहती है, मगर उसको समर्थन करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बचपन से ही वो बस अकेली रही है। लेकिन आज तक उसे कभी भी पैसों की कमी नहीं हुई थी। एक दिन जब वो अपने स्कूल गई तो वो अपने टीचर को बताती है कि मुझे एक सक्सेसफुल राइटर बनना है। तो उसके टीचर, जिनका नाम मिलर होता है, उन्होंने भी अपने समय में काफी सारी किताबें लिखी थी, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर तभी एलिस की फ्रेंड, जिसका कि कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, वो एलिस को क्लास से बाहर ले जाती है, क्योंकि उसे इन टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी बातें नहीं करना चाहती थी। उधर मिलर जब क्लास में अकेला होता है तो वहाँ उसका फ्रेंड मार्कस आता है, जो कि उसी स्कूल में एक टीचर था। वो दोनों बातें करने लगे और तभी मिलर देखता है कि एलिस की टेबल पर एक बुक रखी है, जो कि उसकी ही लिखी किताब थी, जिससे मिलर समझ गया था कि एलिस मेरी ही किताबें पढ़कर एक लेखक बनने की कोशिश कर रही है। घर आकर मिलर ये सारी बातें अपनी वाइफ को बताता है कि मेरी क्लास की एक लड़की मेरी किताबें पढ़ती है, और खुशी के मारे वो अपनी वाइफ के करीब आने लगता है। और जैसे ही दोनों पकड़म पकड़ाई खेलने वाले थे तो अचानक उसकी वाइफ को एक कॉल आ गया, जिसके चलते उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो पाता। फिर अगले दिन एलिस की फ्रेंड, जिसका नाम जेनी था, वो स्कूल के ही एक टीचर को लाइक करती थी, और वो टीचर और कोई नहीं बल्कि मार्कस होता है। वो बार बार उससे फ्लर्ट करने लगी और ये सब पीछे से एलिस भी देख रही थी। घर आकर वो इस बारे में जेनी से पूछती है कि क्या तुम मार्कस को लाइक करती हो, तो जेनी भी सारा सच बताते हुए कहती है कि प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। भले ही मार्कस हमारे टीचर हैं, लेकिन मैं तब भी उन्हें लाइक करती हूँ। एलिस को अभी भी उसकी बातें अजीब लगती है, मगर वो बस अपने काम में फोकस करना चाहती थी। इसीलिए वो बताती है कि मैं एक ऐसी बुक लिख रही हूँ जिसमें कि एक टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर जेनी उसे एक आइडिया देती है कि अगर तुम्हें अपनी कहानी रियल बनानी है तो तुम्हें भी किसी टीचर से प्यार करना होगा। फिर अगले दिन क्लास के दौरान एलिस का ध्यान बस मिलर पर होता है। वो उसे प्यार की निगाहों से देखने लगी और ये सब मिलर भी नोटिस कर लेता है। फिर जैसे ही क्लास खत्म हुई तो मिलर कहता है कि मैंने तुम्हारी लिखी हुई बुक्स पढ़ी है, तुम बहुत अच्छा लिखती हो, और अगर तुम और भी मेहनत करोगी तो तुम्हें राइटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एलिस भी कहती है कि ये सब मैंने आपकी ही किताबों से सीखा है। वो जानबूझकर मिलर से फ्लर्ट करने लगी ताकि वो उसको अपने प्यार में फंसा सके। फिर ऐसे ही कई दिनों तक एलिस अच्छे कपड़े पहनकर मिलर को बस घूरती रहती है, जिससे कि कहीं ना कहीं मिलर के दिल में भी उसके लिए जगह बनने लगी थी, और वो भी हर दिन उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि अब उसको एलिस के साथ अच्छा लगने लगा था। एक दिन एलिस कहती है कि तुम्हें वापस से किताबें लिखनी चाहिए ताकि तुम टीचर के साथ साथ एक राइटर भी बन सको। ये बात मिले को बहुत अच्छी लगती है, मगर इस वक्त उसे अपनी वाइफ के साथ कहीं जाना था, इसलिए वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद जेनी क्लास में अजीब हरकतें करने लगी। वो डेस्क के ऊपर चढ़ जाती है और तभी क्लास में मार्कस आ गया, जिसे देखकर जेनी उससे वापस से फ्लर्ट करने लगी। एलिस भी उसकी मदद करती है। वो मार्कस और जेनी को अकेले क्लास में छोड़ देती है, जहाँ जेनी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। वो उसी समय मार्कस का नंबर मांगती है तो मार्कस भी उसे अपना नंबर दे देता है। उधर एलिस को पता लगा कि मेरा मोबाइल कहीं खो गया है। तभी उसे याद आया कि मिलर जल्दीबाजी में अपने मोबाइल की जगह मेरा मोबाइल घर ले गया, इसीलिए इस समय एलिस एक प्लान बनाती है। वो उसी समय मिलर को कॉल करके अपने घर बुलाती है ताकि वो उसका मोबाइल वापस कर सके। तो मिलर भी उसके घर जाने लगा, लेकिन एलिस जानबूझकर सुंदर कपड़े पहनकर बाहर आई ताकि वो मिलर को अपने प्यार में फंसा सके। और ऐसा ही होता है। मिलर बस उसकी ही तरफ देख रहा था और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, जहाँ अचानक से एलिस उसे किस करती है तो मिलर भी उसे रोकता नहीं, और यहाँ पर उन दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। रात के समय मिलर को नींद नहीं आती, वो बस एलिस के ही ख्यालों में डूबा था, जहाँ वो उसकी खूबसूरती में मानो खो सा गया हो। उसके बाद जब उसे नींद नहीं आई तो वो एलिस की ही एक किताब पढ़ने लगा, मगर उसमें एलिस ने जो स्टोरी लिखी थी वो एक स्टूडेंट और टीचर के लव के बारे में थी, जहाँ वो दोनों स्कूल में बहुत बार पकड़म खेलते हैं। ये सब पढ़कर मिलर को कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि उसे ऐसी स्टोरीज पसंद नहीं थी। इसीलिए अगले दिन वो एलिस से कहता है कि जो तुमने कहानी लिखी है वो बहुत बेकार है। उस स्टोरी में हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो असलियत में नहीं हुआ है, तो तुम ऐसी स्टोरी लिखना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें एग्जाम्स में फेल कर दूंगा। ये सुनकर एलिस को अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि मेरी कहानी एकदम परफेक्ट है और इसी कहानी से मैं एक सक्सेसफुल राइटर बन के दिखाऊंगी। फिर
वो मिलर का मजाक उड़ाने लगी कि तुम आज तक एक टीचर से आगे इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि तुमने अपनी कहानियां समय के हिसाब से नहीं बदली और तुम बस एक बेकार राइटर हो। ये कहते हुए एलिस गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रात के समय वो जेनी के साथ ड्रिंक करने लगी और उसे भी सारी बात बताती है कि मेरा और मिलर का चक्कर नहीं चला क्योंकि वो मुझे कभी भी पसंद नहीं करेगा। दूसरी ओर मिलर का भी दिन बहुत बेकार गया, इसीलिए वो सारी बातें अपनी वाइफ को बताता है कि आज मेरी स्टूडेंट ने मुझे एक ऐसी कहानी दिखाई जिसे पढ़कर कोई भी गर्म हो सकता है। उसकी वाइफ भी मिलर की बातें सुनकर गर्म हो गई, इसीलिए वो पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए बढ़ती है। पर तभी वहाँ मार्कस आ गया, जिसे देखकर वो दोनों रुक जाते हैं और एक और बार वो दोनों बिना कबड्डी खेले ही रह गए। दूसरी तरफ एलिस से कुछ भी चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे मिलर का आज का बिहेवियर कुछ पसंद नहीं आया, इसीलिए वो गुस्से में जेनी के साथ मिलकर अपने रिलेशन के बारे में पूरे स्कूल को बता देती है। थोड़ी देर बाद मिलर को बहुत सारे कॉल आने लगे और सारे लोग जान चुके थे कि मिलर का चक्कर अपनी ही क्लास की एक स्टूडेंट के साथ चल रहा है। ये सारी बातें उसकी वाइफ को भी पता लग गई, इसीलिए वो इस बारे में मिलर से पूछती है कि क्या तुमने आज से पहले अपनी स्टूडेंट के साथ पकड़म पकड़ाई खेली है, जिसके जवाब में मिलर मना करता है। मगर अगले दिन स्कूल में इस बात को लेकर बहुत चर्चा चलने लगी, जिसके चलते प्रिंसिपल उन दोनों से सवाल जवाब करती है। जहाँ एलिस तो उन्हें सारा सच बताने लगी कि मेरा बॉन्ड मिलर के साथ बहुत क्लोज था क्योंकि वो मेरी बहुत हेल्प करते थे और यहाँ तक कि हमने स्कूल के बाहर काफी दिन साथ में भी टाइम स्पेंड किया है। वही प्रिंसिपल सेम क्वेश्चन जब मिलर से पूछती है तो मिलर कुछ भी नहीं कह पाता, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो प्रिंसिपल के कोई भी सवाल का अच्छे से जवाब नहीं देता। यहाँ तक कि वो बस उल्टी सीधी बातें कर रहा था, जिससे कि प्रिंसिपल का सारा शक उस पर जाने लगा और वो भी सारा दोष मिलर को मानने लगी। फिर जब मिलर ये सारी बातें मार्कस को बताता है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो मार्कस कहता है कि इन सब में तुम्हारी ही गलती है क्योंकि तुम्हें कभी भी एलिस के इतना क्लोज नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मिलर उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, तो खुद ही मार्कस कहता है कि तुम अभी भी गलती कर रहे हो और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। घर आकर मिलर की वाइफ भी बहुत दुखी थी, उसे अच्छा नहीं लगता कि लोग मिलर के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, साथ ही इससे उन दोनों का रिश्ता भी खराब हो रहा था। तो वो गुस्से में पूछती है कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम मुझे अपने और एलिस के रिलेशन के बारे में बता सकते हो, मैं इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मगर मिलर तो सबको सच ही कह रहा था कि मेरे और एलिस के बीच कुछ भी नहीं है। वो अपनी वाइफ को बहुत समझाता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी वाइफ को उस पर विश्वास नहीं था, इसीलिए गुस्से में उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी और बात इतनी बढ़ जाती है कि वो डिवोर्स की भी बात करने लगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिस बहुत खुश थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने मिलर को स्कूल से निकाल दिया है। मगर जेनी कहती है कि तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि ये गलत है, तुमने ही अपनी कहानी में मिलर के बारे में बहुत चीजें लिखी थी जो उसे पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने भी बस तुम्हारी मिस्टेक बताई थी। आगे वो कहती है कि तुमने ये सब अच्छा नहीं किया है, लेकिन इससे एलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जेनी को भी धमकी देती है कि तुम अपना मुंह चुप रखो क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे और टीचर मार्कस के बारे में लोगों को बता दिया तो गड़बड़ हो सकती है। फिर अगले दिन एलिस आखिरी बार मिलर से मिलने गई, जहाँ वो दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं, मगर उन दोनों के बीच कोई भी बात नहीं होती और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।